तो हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लेके आया हूँ भारतीय संविधान भाग 4 का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे इंग्लिश में कहते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा आज नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में अंतर। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है हमारे, वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो मौलिक अधिकार हमने लिए हैं USA अमेरिका से। नीति निर्देश सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका जिक्र किया गया है और मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान के भाग 3 में जिक्र किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, परंतु मौलिक अधिकारों के लिए अगर कहीं लागू नहीं हो रहे हैं तो इसलिए लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नीति निर्देशक यह समाज की भलाई के लिए है। मौलिक अधिकार यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। नीति निर्देशक सिद्धांत के पीछे राजनीतिक मान्यता है, मौलिक अधिकार कानूनी मान्यता है। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकारों के अधिकारों को बढ़ाता है, मौलिक अधिकार सरकारों के अधिकारों को घटाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत यह राज्य सरकार द्वारा लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार यह अधिकार नागरिकों को स्वतः मिल जाते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 38 में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिलेगा, इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 39 ख, सार्वजनिक धन का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित को सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 ग, धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ कंडीशन में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत तथा मनोवंचित दशाओं का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता है। ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट करते चलें। अनुच्छेद 46 SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा। ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और 48 का पर्यावरण का संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा, क्योंकि ये पीछे जो परीक्षा हुई हैं उनमें भी पूछा गया है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं के महत्व का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। ये भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसे भी आप नोट कर लें। नोट DPSP ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अदा की जाएगी। ये KT शाह ने बोला था, इसे नोट कर लें, कभी कभी पूछ लेता है कि ये लाइन किसने लिखी। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।